हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे वो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। आज थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। ठीक है, आज क्वेश्चनों का और लेवल बढ़ाते हैं। वही कंपैरिजन कैपिटल मेथड, मेथड वही है कंपैरिजन कैपिटल मेथड, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल हाइक कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। एक पनवर है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। 1 अप्रैल 2014 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया था विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख की कैपिटल के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और सेम टाइम पर उसने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें उस 1 लाख को डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़े क्या? बैंक अकाउंट तो खुल गया, बैंक में पैसा आ गया, कैश में ना आके नहीं बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, अच्छा जी। फिर ये कह रहा है ऑन द सेम डे, फिर उसने क्या किया, एक फर्नीचर भी खरीद लिया। 20,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीद लिया और गुड्स भी परचेज कर लिया 65,000 का। गुड्स भी परचेज कर लिया 65,000 का। गुड्स भी परचेज कर लिया 65,000 का। वो साल भर उसे खरीदता रहा, बेचता रहा। गुड्स का तो ये होता है कि स्टॉक है, खरीदता रहा, बेचता रहा, खरीदता रहा, बेचता रहा ना, प्रॉफिट कमाता रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। वो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है। अब यहाँ पर 31 मार्च 2015 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी ईयर के एंड की इंफॉर्मेशन। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको ईयर के एंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2015 की, कि स्टॉक आपका जो बच रहा है वो 83,000 का बच रहा है। आपके जो बुक डेप्स है यानी डेटर्स है वो 34,000 के हैं। आपका जो स्टॉक है वो 83, मैंने 34 लिख दिया था, है ना। हाँ, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 83,000 का है ना, ध्यान रखना। और आपका जो बुक डेप्स है यानी डेटर्स हैं वो 34,000 के हैं। ठीक है, और उसमें से 2,000 तो आपको रिकवर होगा ही नहीं। 2,000 तो आपको रिकवर होगा ही नहीं है, क्योंकि बैड डेप्स है विच वर नॉट रिकवर्ड, है ना, रिकवर्ड ही नहीं होगा ना। आपको ईयर के एंड में केटर्स भी दे रखे हैं, 36,000 के केटर्स दे रखे हैं। ठीक है, बैंक पासबुक आपका बैंक बैलेंस बता रही है। ठीक है, 14,500। और पनवर ने 3 टाइम्स पूरे ड्यूरिंग द ईयर में 3 टाइम्स क्या किया, बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग किया है। ड्राइंग अपने प्राइवेट यूज के लिए क्या किया है, विड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग्स हो गया। ईच टाइम वो विड्रॉ करता है 6,000, यानी ईच टाइम 6,000। तो 3 टाइम जब विड्रॉ करेगा तो 18,000 का वो विड्रॉ करेगा ना। अच्छा, इसके बाद उसने 5,000 का गुड्स भी विड्रॉ किया है। 5,000 का, इसके अलावा उसने क्या किया है, 5,000 का गुड्स भी विड्रॉ किया है। ठीक है, अच्छा। और उसने ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये मैं कहूँ कि 1 अक्टूबर 2014 को उसने बिजनेस के लिए लोन भी लिया है। क्या लिया है? बिजनेस के लिए लोन लिया है 15% पर एनम के हिसाब से, जिसका इंटरेस्ट अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इंटरेस्ट पेमेंट ना करने का मतलब है कि उसने अभी तक लोन का पेमेंट भी नहीं किया है ना। और ही गेव 2,000 हिज सन फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने बेटे को उसने बिजनेस के गल्ले से 2,000 रुपये निकाल के नहीं दे दिए। तो ये अपना पर्सनल यूज हो गया, कि बेटे को देना, अपने सन को देना, ये भी क्या हो गया, पर्सनल यूज हो गया, यानी ड्राइंग हो गई। ठीक है, जिसकी उसने एंट्री कोई पास नहीं की है। अब ये कह रहा है कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ, जो आपका बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके, है ना, 31 मार्च 2015 को। क्लियर बात है? हाँ जी, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया अपन ने। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं साइड में, अपन साइड में आंसर का इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने साइड में कर दिया और अब अपन को क्या निकालना है, सॉल्यूशन। उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग, इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे भैया?
क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्या निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे फर्स्ट अपन लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और वो भी 31 मार्च 2015 की। ठीक है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं ना। ठीक है, हाँ जी। हमको दे रखा था कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था एक तो हमें ना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 83,000 का। कितने का? 83,000 का। ठीक है, अच्छा, और क्लोजिंग डेटर्स दे रखा था 34,000 का, जिसमें 2,000 रिकवर्ड नहीं होंगे ना। तो आप यहाँ पर लिख दो डेटर्स, लिख दो 34,000 लेस 2,000, यानी नेट अमाउंट आपको बाहर निकालना है 32,000। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्रेडिटर्स भी दे रखा है 36,000 क्रेडिटर्स। 36,000 क्रेडिटर है आपका 36,000। ठीक है, आपने एक फर्नीचर भी खरीदा था, डेप्शन की रेट नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं अपन। रेट देता तो पूरे साल भर का मैं डेप्शन लगा लेता ना। नहीं दे रखा तो मैं जितने में फर्नीचर खरीदा था वही वैल्यू लिख रहा हूँ, 20,000 है ना। क्या लिख रहा हूँ? 20,000 है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, उसने लोन भी लिया है, उसने एक लोन भी लिया है, लोन भी लिया है 1 अक्टूबर को, है ना। कितने का लोन लिया है? 10,000 का। उसका अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 10,000 का कितने परसेंट के हिसाब से लोन लिया? 15% के हिसाब से। कितने, कब लिया था? 1 अक्टूबर को। और बैलेंस शीट कब बना रहे हो? 31 मार्च को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का 750 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और आपको बैंक बैलेंस भी दे रखा है, पासबुक ने बैंक बैलेंस भी दे रखा है 14,500। 14,500। ठीक है, चलो भैया, सब चीज अपने लिख दी है। अब आप निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिख लो फटाफट, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 83,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 14,500। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 149,500, है ना। इसमें से लेस कर देंगे 36,000, लेस कर देंगे 10,000, लेस कर देंगे 750। तो ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल 1,02,750। 1,02,750। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लिया अपन ने, क्लोजिंग कैपिटल निकल गई क्लोजिंग बैलेंस शीट से। क्लियर है बात? अरे जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? हम्म, चलो। अब बना लेते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट, है ना। बना ले, चलो साइड में बना लेते हैं। यहाँ बना रहे हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिख देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो अपन ने अभी निकाली थी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के। कितनी निकाली थी? 1,02,750, है ना। अच्छा, क्या आपने ड्राइंग किया? हाँ सर, ड्राइंग किया तो प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग। ड्राइंग एक तो आपने कैश में किया ड्राइंग,
6,000 पर ईच टाइम, है ना। तो 18,000 का तो आपने एक बार ड्राइंग किया, फिर आपने गुड्स का भी ड्राइंग किया था, ठीक है, वन टाइम 5,000 का। और एक बार आपने अपने बच्चे को भी दिया था, अपने बेटे को दिया था, बेटे को पेमेंट किया था 2,000 का। तो ऐसे आपने टोटल ड्राइंग किया है 25,000। कितने का किया है? 25,000, ठीक है। क्या एडिशनल कैपिटल भी है क्या क्वेश्चन में? एक बार चेक कर लो, एडिशनल कैपिटल भी है क्या? नहीं है, एडिशनल कैपिटल तो नहीं है ना। और ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल, हाँ सर, ओपनिंग कैपिटल तो 1 लाख दे रखा है ना। चलो बस हो गया काम। एडिशनल कैपिटल आपका नील है, एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में। और ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है ना। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है? 1 लाख, है ना। अब जो प्रॉफिट आया, लॉस आया, वो कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आया आपका, वो कैलकुलेट कर लो। 1,02,750 प्लस 25,000 लेस 1 लाख, 27,750 आपका प्रॉफिट आ गया। 27,750 आपका पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, प्रॉफिट आ गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले ले। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। विकास है जो अपने अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है, ठीक है, क्लियर। उसकी कैपिटल 31 मार्च 2015 को 2,50,000 है। यानी ये बात कर रहा है पिछले साल के लास्ट ईयर की, पिछले साल के लास्ट ईयर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। ये क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल हो गया। आगे बात समझ में क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अब उसकी कैपिटल 31 दिसंबर 2016 को 4,25,000 हो गई। यानी ये बात कर रहा है क्लोजिंग कैपिटल की। यानी ये किसकी बात कर रहा है? क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है भैया, है ना। आगे बात समझे क्लियर? चलो अब आगे क्या बोल रहा है? ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट कि ड्यूरिंग द ईयर आपने एक 30,000 का लोन लिया है प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है, ठीक है। ही गेव ए लोन, उसने एक लोन दिया है 30,000 रुपए का लोन दिया है, दिया है, गेव, दिया है अपने ब्रदर को। और प्राइवेट, ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट, यानी पर्सनली दिया, बिजनेस से है, दिया लोन बिजनेस के, बिजनेस में से है, लेकिन अपनी पर्सनल डिमांड पर अपने भाई को लोन दिया। तो मैं तो इसे ड्राइंग मानूंगा भैया, मैं तो इसे क्या मानूंगा? ड्राइंग मानूंगा। मैं क्या मानूंगा? ड्राइंग मानूंगा।
आप मानोगे कि नहीं मानोगे ड्राइंग? मानोगे? मैंने अपने पर्सनल बिहाफ पर अपने भाई को 30,000 रुपए का लोन दिया है बिजनेस के अकाउंट से, तो इसका मतलब बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है। ठीक है, तो इसका मतलब 30,000 रुपए का क्या किया है? ड्राइंग किया है। क्या किया है? ड्राइंग। ठीक है। हाँ जी। फिर ये कह रहा है और भी विड्रॉ कर रहा है वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से, वो और भी ड्राइंग कर रहा है। आल्सो विड्रॉ 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पज। ठीक है, 1,000 रुपए का फिर उसने ड्राइंग किया, ड्राइंग सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम ड्राइंग यहाँ किया, सेकेंड टाइम ड्राइंग और कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी बात ये कह रहा है कि he used a flat for his personal purpose, the rent of which at the rate of 1,800 per month and electricity charge at on an average 10% of the rent per month were paid from the business account। वो एक पर्सनल पर्पज के लिए रेंट यूज ले, वो यानी फ्लैट यूज लेता है, उस फ्लैट का किराया भी कौन देता है? उस फ्लैट का किराया भी देता है बिजनेस ही। ड्राइंग नंबर थर्ड, थर्ड टाइम ड्राइंग, थर्ड टाइम ड्राइंग है ना। ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला है 3 बार ड्राइंग हो चुकी है ना, ध्यान रखना। हाँ जी। फिर ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे, उसने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखे थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसे 1% प्रॉफिट पे बेच दिया, और फिर उस जो भी पैसा आया उससे वो बिजनेस में ले आया। इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल हो गई? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। पढ़ लो आराम से, समझ लो आराम से खुद ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और फिर उसका एक स्टेटमेंट अपन को बनाना है। देखो इस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आइटम को पहचानना है। और इसमें तो एक ही बनेगा बस, इनकम स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा? इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है और क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी है ना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। ठीक है, चलो भैया, अपन तो क्या करते हैं, वो बना लेते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हाँ जी भैया, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। बात समझ में आई? हाँ जी, बना ले। देखो, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है क्या? क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है क्या? हाँ सर, दे रखा है। ये दे रखा 4,25,000, 4,25,000। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, क्या सर ड्राइंग दे रखा है? हाँ बेटा, ड्राइंग तो दे रखा है। ड्राइंग दे रखा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। सर आपने तो 3 टाइम लिखा था उस टाइम, मैं 4 टाइम बताऊंगा। देखो, एक तो उसने अपने भाई को लोन दिया था, लोन टू ब्रदर, है ना। कितने का? 30,000 का। समझ में आया? 30,000 का अपने भाई को लोन दिया। ठीक है, आगे बात सुनना है। दूसरा लोन उसने पर्सनली निकाला। कितना? 1,000 पर मंथ। सेकेंड टाइम उसने जो ड्राइंग की है वो की है 1,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हो गया? 12,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम, थर्ड टाइम उसके जो मकान का रेंट जाता था, पर्सनल मकान का जो रेंट जाता था, पर्सनल फ्लैट का जो रेंट जाता था, वो भी बिजनेस से ही जाता था। रेंट कितना जाता था? रेंट 1,800 पर मंथ।
ये हो गया मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, 1800 इंटू 12, हाँ यही आ रहा है। और एक इलेक्ट्रिसिटी का भी जाता था, इलेक्ट्रिसिटी ये कह रहा है रेंट का 10% है, 21,600 का 10%, यानी ये अमाउंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये तो टोटल उसने ड्राइंग की है, ये तो टोटल क्या किया है उसने, ड्राइंग की है। ये ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट लिखा है बेटा। ये तो मैंने ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट लिखा है, आई बात सुनने, ओनली ड्राइंग ड्राइंग का अमाउंट, ठीक है। अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 21,600 प्लस 2,160 रुपये, है ना, यानी 65,000, यानी आपने 65,760 रुपीज का तो ड्राइंग ड्राइंग किया है, ठीक है, आई बात समझ। फिर बात आती है एडिशनल कैपिटल की, फिर आती है एडिशनल कैपिटल। चलो एडिशनल कैपिटल की भी अपन बात कर लेते हैं। आपने क्या किया, अपने गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स है ना, 50,000 वाले 1% प्रॉफिट पे बेच दिया और बिजनेस में लिया है। 50,000 प्लस 1% यानी 500 आता है, 50,500, कोई दिक्कत? तीसरी बात, ओपनिंग कैपिटल माइनस होगी, क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल माइनस होगी। और ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 2,50,000, ऊपर ही ऊपर लाइन में दे रखा है 2,50,000। एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आया तो लॉस, संभाल लो भैया कितना आया देखो, 4,25,000 प्लस 65,760 माइनस 50,500 माइनस 2,50,000, यानी आपका प्रॉफिट आया 1,90,260। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया अपना, 1,90,260 रुपीज, ठीक है, 1,90,260 रुपीज बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा फास्ट। कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चले, चलो करते हैं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी भैया, एक बार क्वेश्चन रीड करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, हाँ जी भैया, अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, और उसकी 2 साल की आपको ओपनिंग की और क्लोजिंग का डेटा दे रखा है, ठीक है, बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपको पता है कि आइटम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं,
यानी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे। उसके बाद आपको दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्राइंग भी आपने करी है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। ठीक है, आपने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है बेटा, एडिशनल कैपिटल भी लगाई है 2 लाख की, 2 लाख की एडिशनल कैपिटल लगाई है ना। आगे बात समझे। अब आपको ये तो पता होगा, ये तो पता होगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है ना, वो विदाउट एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है? विदाउट एडजस्टमेंट। बेटा ये क्वेश्चन आप है ना खुद करना। एक बार मेरा ना ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो इसे चार्ज करने के बाद वापस अपन क्लास लेंगे। आज आप खुद करना है ना, ठीक है ना। थोड़ा समझा देता हूँ बस। बेड डेप्स आपका 2000 हुआ है आपको, यानी फर्दर बेड डेप्स है। क्या है? फर्दर बेड डेप्स। प्रोविजन आपको बनाना है, 5% प्रोविजन बनाना है। और ये सैलरी है ना, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा। क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना। और ये आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 700 रुपये का। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर और मशीन दोनों पर 10% पर एनम। फर्नीचर और मशीन दोनों पर, ये सारे विदाउट एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग में जितने भी विदाउट एडजस्टमेंट है, हमेशा जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो विद एडजस्टमेंट बनाते हैं, है ना। तो बेटा एक बार आप करके देखो, ठीक है। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो मैं आंसर आपको लिख देता हूँ। इसका प्रॉफिट आएगा आपका 1,71,400 आपका प्रॉफिट आएगा बेटा। चेक करना, ठीक है ना। ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है लैपटॉप, है ना। ठीक है, ओके बाय। कल अपना क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था। मेरा मोबाइल लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से अपन कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आज अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो एक बार क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया या वापस कराना है? वापस करा दूं एक बार फटाफट। ओके फास्ट, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो ओपनिंग जो बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है, और ओपनिंग बैलेंसेज आपको ये दे रखे हैं ना। ओपनिंग बैलेंसेज ये आपको सब दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेज है सारे, है ना। क्लियर। ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेज दे रखे हैं, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना। और ये ध्यान रखना, ये वाले जो क्लोजिंग बैलेंसेज है ना, वो विदाउट एडजस्टमेंट है। मैंने कल भी आपको लिखवा दिया था, ये विदाउट एडजस्टमेंट है। तो अपन को जो बैलेंस शीट में दिखाना होता है वो विद एडजस्टमेंट दिखाना होता है। कौन सा दिखाना होता है? विद एडजस्टमेंट अपन को दिखाना होता है। तो अपन विद एडजस्टमेंट इसे दिखाएंगे, है ना। और एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखे हैं आपके? देखो कुछ एडजस्टमेंट तो ऐसे हैं जो इनकम स्टेटमेंट में होंगे। ड्राइंग आपने 10,000 पर मंथ किया है, ठीक है। एक एडिशनल कैपिटल भी आपने इंट्रोड्यूस की है 2 लाख रुपए की। आपके बेड डेप्स हुए हैं 2,000 के, और आपको न्यू प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स पर। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा, ये है ना, ये आपको दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कल भी मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी 2,400 रुपये, ठीक है। क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंसेज आपको दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज दे रखे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर और मशीन दोनों पर 10% पर एनम से, है ना। आगे बात समझ में करे? पक्का। चलो इसको तो अपन रखते हैं साइड में, ठीक है। चलो भैया अपन करते हैं इसको, है ना। चलो लो जी, क्वेश्चन आ गया अपना साइड में, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी अपन बनाते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो देखो कैश आपको दे रखा है, कैश आपको दे रखा है 6,000,
ठीक है। आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक ओडी, बैंक ओडी आपको दे रखा है 30,000, है ना। ठीक है। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 50,000 दे रखा है आपको, 50,000। ठीक है। आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है 26,000 का ना। ठीक है। आपको ओपनिंग डेटर्स भी दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, ओपनिंग डेटर्स दे रखा है 60,000 का। ये सारे ओपनिंग है ना। ठीक है। अच्छा, बिल्स पेबल भी दे रखे हैं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपको दे रखे हैं 6,000 का, है ना। 6,000। ठीक है। डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है। 6,000 है ना, क्लियर। अच्छा, और आपको दे रखा है, बिल्स पेबल हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर, फर्नीचर है ना। फर्नीचर आपको दे रखा है 40,000 का। कितने का दे रखा है? 40,000 का फर्नीचर दे रखा है। बीआर आपको दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है कितने का? 8,000 का। 8,000 का बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है। ठीक है। मशीनरी दे रखी है आपको, मशीनरी, एक मिनट, मैं इसमें ये बंद कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? बीआर दे रखे हैं, मशीनरी दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, मशीनरी लिख दो। मशीनरी, मशीनरी आपको 50,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50,000। ठीक है। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 30,000 के। कितने दे रखे हैं? 30,000 के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने ओपनिंग की पुट कर दी, देख लो साइड, कर दी ना। चलो, ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकालो लो। 6,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, 2,44,000 का इसका आ रहा है ना। 2,44,000। ठीक है। अच्छा, माइनस कर देंगे 26,000, 26,000 माइनस कर देंगे अपन 30,000, और माइनस कर देंगे 6,000। ठीक है। तो ये आ गया अपना ओपनिंग कैपिटल 1,82,000, 1,82,000। चेक करो फटाफट, फटाफट चेक करो। ओपनिंग कैपिटल यही आ रही है, कैलकुलेशन कर लो फटाफट। ओपनिंग कैपिटल यही आ रही है, यही आ रही है। ठीक है, पक्का? पक्का ना। चलो, अब अपन आते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल करें। चलो, तो अपन इसके लिए क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, है ना। लो जी, ये अपन बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। आगे बात समझे। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो तो बनी है अपनी 31 मार्च 2015 की, है ना। एक बार यहाँ पर लिख भी दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो अपनी बनी है 31 मार्च 2015 की, है ना। और ये बनी है 31 मार्च 2016 की। ठीक है, ये ध्यान देना, है ना। ठीक है। चलो, करें, करें। चलो। हम्म,
कैश बैलेंस दे रखा है 24,000 का, कैश बैलेंस दे रखा है आपका 24,000 है ना, कैश बैलेंस दे रखा है, कैश बैलेंस है 24,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दे रखा, स्टॉक दे रखा है 80,000, स्टॉक दे रखा है 80,000 का, स्टॉक 80,000 का है ना, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है ना। एक आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000, यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स आ गए 40,000, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद आ जाओ आप, क्रेडिटर्स के बाद डेटर्स आपको 1,40,000 दे रखे हैं, डेटर्स आपको कितने दे रखे हैं 1,40,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटर्स जब लिखूंगा, यहाँ पर जब डेटर्स लिखूंगा ना, तो उस पर लगाऊंगा स्टार, क्योंकि मुझे बनाना है एक वर्किंग नोट। क्या बनाना है, एक वर्किंग नोट बनाना है, डेटर्स पे एक वर्किंग नोट बनाना है। डेटर्स है कितने का 1,40,000 का है, ठीक है। इसमें से मेरे बेड डेप्ट कितने हुए, बेड डेप्ट देखो कितने हुए, बेड डेप्ट हुए मेरे 2,000, कितने हुए 2,000 का बेड डेप्ट हुआ है, 2,000 का मेरा क्या हुआ है बेड डेप्ट हुआ है, मेरे 2,000 के बेड डेप्ट हो गए। अब ये कितने डेटर्स बचे आपके 138,000 के डेटर्स बचे। इस पर मुझे प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये बोला है उसने कितना परसेंट, उसने बोला है 5%, कितना परसेंट बोला है डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोला है 5%। तो अब मुझे इस पर 5% बनाना है ना, 1,38,000 पर 5%, ये हो गया 6,900 आ गया है ना। अब इसको माइनस करने के बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 1,31,100। मैंने बोला ना कि ये हमेशा विद एडजस्टमेंट बनता है, क्या बनता है विद एडजस्टमेंट, ये बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट बनती है, तो आपके डेटर्स में आएगी 131,100। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट, क्लियर है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। हम्म, डेटर्स के बाद बीपी, बीपी आपका 12,000 का है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 12,000 का है, ठीक है। आपका बिल्स पेबल के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर 60,000 है, 10% डेप्सन के लिए बोल रहा है, 10% डेप्रिसिएशन के लिए बोल रहा है। फर्नीचर, फर्नीचर है 60,000 है, 10% डेप्सन का मतलब 6,000 डेप्सन लग जाएगा, 54,000 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, फर्नीचर के बाद बीआर, बीआर आपका 28,000 है, बीआर आपका 28,000 है, बीआर बिल्स रिसीवेबल है ना 28,000, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। हाँ जी, फिर आ जाओ आप, बिल्स रिसीवेबल के बाद मशीनरी, मशीनरी 1 लाख है, इस पर भी 10% डेप्सन के लिए बोला है, इस पर भी 10% डेप्सन के लिए बोला है। मशीनरी, मशीनरी 1 लाख है, इस पर 10% मतलब 10,000 का डेप्सन लग जाएगा 10% के हिसाब से, तो ये 90,000 रह जाएगा डेप्रिसिएशन है ना, तो सॉरी मशीनरी है ना, क्लियर, समझ में आया यहाँ पर कुछ, पक्का। अच्छा, देखो ये वाला पोर्शन को मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, इसका वर्किंग नोट इधर बन गया है ना, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। और ये आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। चलो, मशीनरी के बाद आ गया आपका, मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट 80,000, इन्वेस्टमेंट है आपका 80,000, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 80,000, ठीक है ना, क्लियर।
अच्छा, और कुछ बच रहा है क्या? देखो इसमें तो कुछ नहीं बच रहा, ये वाली जो आपको टेबल दे रखी है ना, इसमें तो कुछ नहीं बच रहा, लेकिन इसमें बच रहा है एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 रुपये की, एक प्रीपेड इंश्योरेंस, ये दो चीज बच रहा है ना। चलो इसको भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है लाइबिलिटीज 2400 रुपये, और एक है इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है? 700 का ना। अब बस आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगी। लो निकाल लो फटाफट। 24,000 प्लस 80,000 प्लस 1,31,100 प्लस 54,000 प्लस 28,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 700 है ना। तो ये टोटल हो रहा है 4,87,800 का, और लेस कर देंगे अपन 12,000 लेस 40,000 लेस 2,400, तो ये आ जाएगा 4,33,400। बिल्कुल सही आ रहा है, 4,33,400। ये आपका बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। बताओ भैया, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? पक्का? पक्का ना? चलो अब अपन को एक इनकम स्टेटमेंट और बनाना है। क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट, है ना। चलो इनकम स्टेटमेंट और बना लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट। ठीक है, अब बना रहे हैं अपन इनकम स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल, सबसे फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने निकाली थी 4,33,400, है ना। फिर आपको इसमें ड्राइंग ऐड करनी है। क्या करनी है? ड्राइंग ऐड करनी है। ड्राइंग कितना है देखिएगा, ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा होगा। ड्राइंग दे रखा है आपको 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, है ना। पूरे साल बिजनेस चला है, पूरे 1 ईयर बिजनेस चला है अपना, पूरे 1 ईयर बिजनेस चला है, तो 10,000 पर मंथ इंटू 12, 1,20,000, है ना। फिर माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की अपन बात करें तो देखो एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है। एडिशनल कैपिटल दे रखा है आपको 2 लाख। कितना दे रखा है? 2 लाख। एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है? 2 लाख। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,82,000, है ना। बस दो ही ट्रीटमेंट अपना बाकी है। एडिशनल कैपिटल आपकी आई 2 लाख, जो कि माइनस हो जाएगी, और माइनस करेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना था? 1,82,000, है ना। हाँ, अब देखो प्रॉफिट आएगा लॉस आया जो भी आया चेक करो। प्लस 1,20,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,82,000, है ना। 1,71,400 आपका प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1,71,400 मैंने आपको कल ही लिखवा दिया था, इसका प्रॉफिट चेक कर लो। क्या यही आपका प्रॉफिट आ रहा है? कल के लेक्चर में मैंने आपको लिखवा दिया था ये। फटाफट लिख लो। लिख लिया? चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया कंप्लीट? नोट डाउन हो गया? कंप्लीट नोट डाउन हो गया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अपना क्वेश्चन है, इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये कह रहा है पवन कुमार है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट रखता है, सिंगल एंट्री सिस्टम से रखता है। इसका मतलब आपको 1 अप्रैल 2016 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी आपको ओपनिंग कैपिटल तो निकाल के दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल तो आपको निकाल के दे रखा है। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्या है, ओपनिंग है। तो ओपनिंग कैपिटल तो आपको निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। ठीक है, ये बी आर नील है, जिसका ब्लैंक दे रखा है वो नील है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। 2017 की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, 2017 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्लोजिंग कैश आपका 1000 है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका 2000 है, क्लोजिंग बी आर आपका 4000 है, क्लोजिंग डेटर्स आपके 21,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 32,000 है, फर्नीचर आपका 8,000 है, प्लांट एंड मशीनरी आपके 40,000 है, क्रेडिटर्स आपके 18,000 है। बेटा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, ये आपको विदाउट एडजस्टमेंट दे रखी है, विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये क्या दे रखी है, विदाउट एडजस्टमेंट दे रखी है ना। अच्छा, इसके बाद है, ये कह रहा है कि ड्राइंग आपने जो की है 30,000 की, आपने 30,000 की ड्राइंग की है, उसमें से आप 18,000 का तो बिजनेस के लिए एक स्कूटर ही लिया है। आपने ड्राइंग यानी 30,000 की नहीं, आपने ड्राइंग की है, इसका मतलब 30,000 में से 18 के माइनस कर दो, आपने ड्राइंग केवल 12 के की है, यानी 12,000 की है। 30,000 आपने विड्रॉ किया, उसके लिए 18,000 रुपए का तो आप बिजनेस के लिए ही एसेट्स ले आए ना, तो आपने अपने पर्सनल के लिए 12,000 की ड्राइंग ही तो की है ना। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और इक्विपमेंट पर कितना, 20% पर एनम। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 5%। ठीक है, और 800 रुपये का आपका बेड डेब्ट्स है, 800 रुपये का आपका क्या है, बेड डेब्ट्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो करें। और हाँ, बिल्स रिसीवेबल पर भी आपको 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। बिल्स रिसीवेबल पर भी बनाना है आपकी बात, अब तक अपन डेटर्स पर ही बनाते आ रहे हैं, अब की बार आपको बीआर पे बनाना है, और क्वेश्चन में थोड़ी ना है, और क्वेश्चन थोड़ी ना है। देख लो एक बार, हाँ 13 आ गया, इसका मतलब यही है। ठीक है, समझ में आया, साइड में आ जाओ, साइड में ले लो क्वेश्चन को। ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो भैया। क्या बना लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, लो भैया, क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, और ये अपन बनाते हैं हमेशा विद एडजस्टमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विद एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा ओपनिंग तो दे ही रखी है, क्लोजिंग में आपको कैश बैलेंस 1000 का, ठीक है, बैंक बैलेंस 2000 का, ठीक है, बी आर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने का है आपका, 4000, इस पर आपको 5% प्रोविजन बनाना है। 4000 का 5% कितना होता है प्रोविजन, 200 रुपये, यानी 3800 से आपको दिखाना है, कितने से दिखाना है, 3800 से, है ना। अच्छा, फिर है डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, 21,000 के, है ना, कितने के हैं, 21,000 के। इसमें से 800 का तो आपका बेड डेप्ट ही हो गया, 800 का तो आपका बेड डेप्ट ही हो गया, फर्दर बेड डेप्ट जिसे अपन बोलते हैं ना। ये कितना बचा, 20,000 2000, है ना, 20,000 2000। ठीक है, कोई दिक्कत, और इस पे बना दो आप कितना, 5% प्रोविजन, 5% प्रोविजन। देखो इसको मैं ना भारी नहीं दिखा दूं क्या, भारी दिखा देता हूँ ना, अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर ना। ठीक है, तो आ जाओ साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, और यहाँ पर एक
बॉक्स में बना देता हूँ, है ना। एक वर्किंग नोट है डेटर्स का। डेटर्स आपको कितने दे रखे हैं, 21,000 दे रखे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें आपको फर्दर बेड डेप्ट माइनस करने हैं कितने, 800। तो ये आपके बचे 20,000, 20,100, है ना। अब इस पर आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। देख लो एक बार, चेक कर लो, एट द रेट ऑफ 5% ही है ना, एट द रेट ऑफ 5% ही बनाना है। ठीक है, आ जाओ। 5% बनाएंगे, 20,000 200 पर 5% बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1010, है ना। तो बाकी का बैलेंस बचेगा आपका 20,200 माइनस 1010। तो ये बचेगा 19,190। कितना बचेगा, 19,190। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,190। ये वर्किंग नोट हो गया आपका ना, उतार लेना वर्किंग नोट, क्लियर। हाँ जी, फिर आ जाओ आप वापस साइड में। हाँ जी, डेटर्स के बाद स्टॉक हो गया आपका। स्टॉक कितने का है, 32,000 का। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर आपका कितना है, फर्नीचर है 8,000 का। कितने का, 8,000 का, जिस पर आपको डेप्शन लगाना है 20%। तो यानी 8,000 का 20%, 1,600 का डेप्शन लग गया। 8,000 का 20%, 1,600 का डेप्शन लग गया, तो आपका बचा 6,400। ठीक है, ओके। और क्या बच रहा है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इस पर कोई डेप्शन लगाने के लिए हमें नहीं बोला है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे हमको किसी भी प्रकार का डेप्शन लगाने के लिए नहीं बोला है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, इसके बाद अपन आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं अपने, 18,000 के। क्रेडिटर्स कितने हैं, 18,000 के। ठीक है ना। अच्छा भैया, एक स्कूटर भी था, एक स्कूटर भी था। स्कूटर हमने खरीदा था 18,000 का, और 18,000 पर 20% डेप्शन लगा दो भैया, 3,600 का डेप्शन लग गया। कितना लग गया, 18,000 पर 3,600 का क्या लग गया, डेप्शन लग गया। तो 18,000 पर 3,600 का क्या लग गया, डेप्शन लग गया। और ये आ गया आपका 14,400। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट मैंने सारी चीज दिखा दी है। मेरे हिसाब से मैंने बैलेंस शीट में सारी चीजें दिखा दी है। ठीक है, अब तो केवल आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,800 प्लस 19,190 प्लस 32,000 प्लस 6,400 प्लस 40,000 प्लस 14,400। ठीक है, ये आ रहा है 1,18,790, माइनस कर दो 18,000, और ये आ गया आपका 1,00,790। देखो एक बार चेक करो, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है अपना क्लोजिंग कैपिटल, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे चले। हाँ जी, अपन इनकम स्टेटमेंट और बना लेते हैं ना, क्या बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट, है ना। देखिएगा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट अपन बना लेते हैं, इसको तो ले लेते हैं वर्किंग नोट को नीचे, है ना। ठीक है, ये तो आ गया नीचे वर्किंग नोट तो ना, यहाँ पर अपना बन जाएगा, यहाँ पर अपना इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, छोटा सा बनेगा, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर अपना बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, अभी आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी, 1,0760, है ना, यही आई थी ना, देख लो, 790, सॉरी, 790, 790। फिर इसमें अपन ड्राइंग करेंगे,
बेटा ड्राइंग जो आपने की थी, देखो इसमें लिखा हुआ है ड्राइंग के लिए आपको लिखा हुआ है कि आपने जो ड्राइंग की थी वो की थी आपने 30,000 की, जिसमें से 18,000 रुपये का तो आपने प्लांट खरीद लिया था ना, वो आप पे डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, तो 30,000 में से 18,000 का तो आपने प्लांट खरीद लिया, इसका मतलब 12,000 रुपये का आपने वो किया है ना। एडिशनल कैपिटल है नहीं, एडिशनल कैपिटल कुछ लगा ही नहीं, और प्लस सॉरी माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बेटा कितनी है? 70,000, 70,000, 70,000। ठीक है, ये आप जब करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक बार चेक करो। प्रॉफिट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 42,790, 42,790 आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना बेटा। -70,000, बिल्कुल सही आ रहा है अपना प्रॉफिट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे। वापस लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, तो बस आज इतना ही है ना। ठीक है, ओके बाय।